वेलकम साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम नए सेशन की बात करने वाले हैं और देश विदेश में क्या घटनाएं चल रही हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। खासकर बात है अमेरिका और भारत के संबंधों की। और आप जानते हैं पिछला सेशन किया था, उसमें हमने बताया कि जो पिछले सेशन में कि भैया भारत पर 50% 27 अगस्त से टैरिफ लागू हो गया था और उसके बाद से जो है लगातार बेतुके बयान जो है दे रहे हैं। कौन? डोनाल्ड ट्रंप बेतुके बयान। सुबह उठते हैं तो भैया जो है शाम को कुछ और बयान, सुबह कुछ और बयान देते हैं। तो ऐसा हुआ कि कहा कि इन्होंने भारत, एक पत्रकार ने पूछा कि भारत का आगे क्या होगा, तो कहा कोई परवाह नहीं, भारत कहीं जाए। इन्होंने फोटो देखे जो एससीओ समिट के कि भैया चाइना के साथ भारत और रसिया के साथ बहुत अच्छे से जो है बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे से बात कर रहे हैं। कुछ चित्र उनको जो है बहुत मिर्ची जैसे लगे, तभी उन्होंने कह दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत जो है हमसे दूर चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही सुबह उठे और उन्होंने क्या किया, ट्वीट किया कि भारत के जो है प्रधानमंत्री एक महान नेता है, महान व्यक्ति है। बताया प्रधानमंत्री एक महान व्यक्ति हैं और भारत और जो है कह सकते हैं इंडिया के संबंधों के बीच कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जो बहुत अच्छे रहने वाले हैं और काफी लंबे समय से अच्छे रहे हैं हमारे संबंध। लग रहा है ये जो है ये महाशय जो है लग रहा है कि सस्ता नशा करके जो सोते हैं शाम को, इसीलिए ट्वीट कर देते, सुबह जानते हैं अरे गड़बड़ी हो गई, चलो दूसरा ट्वीट कर देते हैं। ठीक है, चलते हैं भैया, कैसे अमेरिका के सुर बदले, कैसे डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो कुछ ऐसे चित्र देखने को मिले जब इनका मुंह इस टाइप का बन गया भैया। ये जब जो है तीन जो है राष्ट्र के बड़े नेता जो है इकट्ठा हुए, तो कह सकते हैं इनका इस टाइप का मुंह बन गया। तो कह सकते हैं मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात के बाद क्यों बदले गए डोनाल्ड ट्रंप के सुर। तो ये तीन महाशक्तियां बैठी हैं एक साथ। कह सकते हैं कि सुपर पावर अमेरिका, आज भारत कि इतनी चर्चा हो रही है अमेरिका में, तो हमको भी अच्छा फील हो रहा है कि हम भी लग रहा है कि सुपर पावर की जो है भूमिका में आ गए हैं, हम भी उन लोगों के बीच कुछ रखते हैं मादा। तो हमें बड़ी खुशी है कि हमारा देश एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गया जहां पर जो है एक सुपर पावर जो देश होता है वो बात करता है हमारे बारे में और हमको छोड़ना नहीं चाहता है। इस टाइप के ट्वीट और इस टाइप का झुकाव दिख रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, इन देशों का जो है झुकाव दिख रहा है। कह सकते हैं कि इनकी फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इसकी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो कह सकते हैं बड़ी इकोनॉमी जो है यहाँ पर बैठी हुई है। तो कह सकते हैं कि हम भी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो सुपर पावर जैसी जो है हमको भी फीलिंग आ रही है और ये फीलिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि हम अपने देश को जो है अब प्राउड फील कर सकते हैं कि अमेरिका जैसा देश हमें जो है क्या है इतनी वैल्यू दे रहा है। ठीक है, चलिएगा भैया आगे चलते हैं। दे रखा है भैया, ट्रंप एक दिन भारत को जो है कह सकते हैं धमकी देते हैं और दूसरे दिन उनके सुर क्या होते हैं, बदल जाते हैं। साफ है कि अमेरिका गीदड़ धमकी के आगे भारत के ना झुकने का असर अमेरिका पर साफ दिख रहा है। भैया एक दिन धमकी देता, भैया हमें कोई परवाह नहीं, भारत कहीं जाए, किसी के देश के साथ संबंध बनाए जा करके कि कहीं किसी देश के साथ बैठे, किसी राष्ट्राध्यक्ष के बाद बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन भैया क्या होता है, अगले दिन सुर बदल जाते हैं कि भैया नहीं, भारत जाना नहीं चाहिए, भारत मेरे पास ही रहे। जैसे वो नहीं कहते हैं कि बिछड़ा भाई बेवफाई वाला हाल है, तो वैसा हाल यहाँ पर जो है अमेरिका और भारत के बीच चल रहा है। ठीक है, चलिएगा भैया, साफ साफ दिख रहा है। अब ट्रंप के तेवर जो है नरम होते जा रहे हैं। ट्रंप भारत के लिए जो पहले कड़े हैं कि 50% टैरिफ लगा देंगे, 100% टैरिफ लगा देंगे, 500% टैरिफ तक लगा सकते हैं भारत पर, ऐसे ऐसे वादे कर रहे थे। लेकिन अब जो है जब से समिट हुई है, चीन में हुई एससीओ समिट में, पीएम मोदी, शी जिनपिंग, पुतिन का मुस्कुराते हुए एक साथ दिखना अमेरिका को एक बड़ा कूटनीतिक संदेश मिला है। बेशक भारत और अमेरिका रिश्तों में जो है खटास तो आ चुकी है, पर वह भी बड़ी जो है बात है कि इतने जो है दबाव के बाद भी भारत अमेरिका के आगे झुका नहीं है। भारत भैया ना झुका है ना झुकेगा। मोदी जी ने बोल दिया भैया पुष्पाराज, झुकेगा नहीं साला, सर भले कट जाए, झुकेगा नहीं भैया, ऐसे ही रहेगा भैया। ठीक है, चलिएगा। बल्कि अमेरिका के सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। अमेरिका खुद दबाव में है। क्या अच्छा, टैरिफ लगाने से क्या हमें ही नुकसान हुआ? हमें कुछ सेक्टर्स में नुकसान हुआ। हम आपको वीडियो बनाएंगे, एक शॉर्ट वीडियो
बताएंगे किन सेक्टर्स में हमें नुकसान हुआ है, कौन कौन सेक्टर्स में हमें नुकसान देखने को मिल सकता है, बाजारें गिर सकती। बाजार गिरी हमारे देश में, लेकिन उतनी नहीं गिरी क्योंकि पहले से हम लोग क्या है प्रिपेयर थे, इसलिए जो है हमारी बाजारें उतनी नहीं गिरी हैं। और हम और देशों के साथ लगभग 60-40 देशों के साथ क्या बना रहे हैं, संबंध बना रहे हैं। 40 देशों के साथ जो है अपने ट्रेड को क्या कर रहे हैं, रेगुलेट करना चाहते हैं। जो माल हमारा अमेरिका जाता था उन देशों में जाने लगेगा, आराम से हमारा क्या है रेगुलेशन वैसे ही जो है ट्रेड रहेगा और किसी भी मार्केट पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी बातें जो है सामने निकल के आई। अब क्या होता है यहाँ पर, अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कहते हैं, सुर कैसे बदले, कैसे पता चला? तो अमेरिका के राष्ट्रपति के सुर बदले और भारत को लेकर अचानक बड़ा बदलाव उनका आया। तो ऐसा क्या कहा उन्होंने, भारत और अमेरिका के संबंध को लेकर ट्रंप ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है भैया, भारत और अमेरिका के संबंध खराब नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं, हम सब कुछ जो है मैनेज कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को एक महान प्रधानमंत्री बताया। देख लो भैया, तारीफें कर दी हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। यहीं से पता चलता है कि भारत जब झुका नहीं, कहा कि भैया रूसिया से तेल मत खरीदो, और इसके आगे नहीं झुका, कहा कि हम देश हित के लिए भैया रसिया से तेल खरीदेंगे। जिसके चक्कर में ये जो है क्या हुआ, कहा कि अब तो भारत जा रहा है शी जिनपिंग पे, चाइना के पास जा रहा है, पुतिन के पास जा रहा है। जिसके चक्कर में क्या हुआ, यहाँ पर जो है आपको ऐसे ऐसे बयान ऐसे झुकते हुए देख रहा है अमेरिका को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। साथ ही साथ इनके जो है एक जो है ये मंत्री हैं इनके, जिनका नाम है पीटर नवारो। क्या नाम है, पीटर नवारो ने कहा कि ब्राह्मण मुनाफाखोरी कर रहे हैं वाले बयान पर जो है एक हमारे गृह मंत्रालय में ये बैठते हैं, इनका नाम है रणधीर जायसवाल जो है। इन्होंने कहा कि जो नवारो के जो है क्या गलत और जो भ्रामक बयानों को देखते हुए हम उन्हें जो है अस्वीकार करते हैं, और हमने पहले भी इस प्रकार की जो है इन्होंने पहले भी इस प्रकार की बातें की हैं और उल्टा सुल्टा ये सब बोल रहे हैं। इतना चिढ़ गए ना इसको फोटो देख करके और चित्र देख करके, वीडियोस देख करके, तो ये जो है क्या कर रहे हैं, गलत तरीके से बयान दे रहे हैं। आपने सुना होगा कि एक जो है इनके वाणिज्य मंत्री हैं अमेरिका के, और उन्होंने जो है क्या बयान दिया कि भारत अगले 2 महीने के बाद सॉरी बोलेगा, माफी मांगेगा। अरे भैया माफी क्यों मांगेगा भारत, और कहा कि भारत जो माफी मांगेगा तो हम 3 शर्तें रखेंगे। कौन कौन सी 3 शर्तें, एक तो अमेरिका के जो है कहा कि नंबर 1 जो है रसिया से तेल मत खरीदना, ये जो है शर्त मानेगा भारत। दूसरा जो है हमारे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है वहां पर बाजारें जो है क्या करेंगे, हमारे बाजारें जो है वहां पर क्या है खोली जाएंगी, ये शर्त होगी। तीसरी जो है ब्रिक्स का जो हमारा देश सदस्य है उससे सदस्यता हटानी पड़ेगी, तब जो है हम क्या है मानेंगे, तब उसको जो है माफ करेंगे, और 2 महीने के अंदर अगले माफी मांगेंगे। माफी ना मांगेगा, जानते हैं आप भारत झुकने वाला नहीं है, और अभी तक नहीं झुका है। 50% टैरिफ झेल रहा है तब भी नहीं झुका है, और आगे भी नहीं झुकेगा, चाहे 100% लग जाए, क्योंकि पीएम ने कहा है कि हम देश के किसान, देश के लोगों के साथ बिल्कुल हम जो है मिल करके चलेंगे और बिल्कुल देश हित में सारे काम करेंगे। ठीक है, चलिएगा भैया आगे देखिएगा। अमेरिका के झुकने का इसके पीछे कुछ और कारण है, वो भी देखिएगा। देखो भैया, भारत चीन देंगे यूएस को झटका। क्यों झटका ये भारत चीन देंगे, क्योंकि भैया डॉलर में नहीं होगा बिजनेस, नया पेमेंट सिस्टम कर लेंगे तैयार। अब भैया यहाँ पर एक बात आपको निकल के आई होगी, पिछला ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था तो एक बात निकल के आई थी कि भैया डॉलर ही पूरे विश्व में चल रहा है, उनकी भैया मनमानी चलती है। तो ऐसा ना करें, ब्रिक्स जो कंट्री हैं भैया, ब्रिक्स कंट्री कितनी है, ब्रिक्स कंट्री भैया वैसे तो अब 10 सदस्य हो गए, 10वां सदस्य इंडोनेशिया पूर्ण सदस्य बन गया है। ये सवाल आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से अभी पेट के पेपर में भी आया था, अभी एनटीपीसी में भी आया था, आगे आने वाले एग्जामिनेशन भी में आ सकता है, क्योंकि ब्रिक्स बड़ा जो है सुर्खियों में बना पड़ा है। अच्छा भैया क्या हुआ, ब्रिक्स देशों ने ये फैसला किया था कि हम एक ऐसी करेंसी बनाए जो ब्रिक्स करेंसी हो, जो ब्रिक्स के सदस्य हैं या फिर और जो देश स्वीकार करें वो क्या करें, उनसे ही हमारी जो है उस करेंसी से क्या करें, मतलब क्या कर सकते हैं, उससे हमारा व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो इससे बड़ी जो है क्या हुई, इससे बड़ी प्रॉब्लम हुई, इससे अमेरिका को जो है अमेरिका के आधिपत्य में धक्का लगेगा, इससे बहुत बड़ा, जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण अमेरिका झुकने पर तैयार हो गया है। ये कारण एक और हो सकता है, एक इंटरव्यू के दौरान एक जो है मुजियोरी जो है, क्या नाम है, माजियोरी ने कहा कि चीन
और भारत जैसे देश अब वैकल्पिक भुगतान प्रणाली बना रहे हैं ताकि अमेरिका दबाव से बच सके और अपने क्षेत्र का प्रभाव बढ़ा सके। भैया ये देखो भैया, इस प्रकार के जो चित्र आपको देखना होगा, एससीओ समिति में आए और वहां पर अलग बैठ करके वार्ता भी इन लोगों ने की थी, तो ऐसे निकल के आए। ये कौन है? ये भैया रसिया के जो है विदेश मंत्रालय के जो है एक सचिव हैं, उन्होंने ऐसी बात कही थी। भैया आगे चलते, दूसरा कारण क्या रहा? रूसी तेल खरीदते रहेंगे, टैरिफ वार के बीच भारत ने अमेरिका को साफ साफ कह दिया। ये बात किसने बोली थी? ये भैया सदन में खड़े होकर के हमारी जो है ताई, कह सकते हैं निर्मला सीतारमण, हमारी वित्त मंत्री, इन्होंने कहा कि भैया क्या है कि भैया हम रूसी तेल लगातार खरीदते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका जो है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के रूस के कच्चे तेल का आयात करने की वजह से अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया है, जिसके बाद भी अमेरिका भारत से आयाती उत्पादों को 50% टैरिफ जो है वसूल कर रहा है। मतलब 25% अतिरिक्त टैरिफ, 25% टैरिफ लगाया था, फिर कहा था 27 अगस्त से अगर भारत रुका नहीं तेल खरीदने के लिए तो 27 अगस्त से फिर से 25% टैरिफ अतिरिक्त लगा देंगे। इस प्रकार 50% टैरिफ वसूलेंगे हम। तो कहा कोई दिक्कत नहीं, 50% वसूलो आप, कोई दिक्कत नहीं भैया, हम पर ही इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप पर भी इफेक्ट पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये साफ साफ कह दिया था कि हम तेल खरीदेंगे अपने देश हित के लिए, नहीं तो अगर तेल खरीदना बंद हो जाए, अदर देश से, सऊदी वगैरह अगर अदर देश से खरीदने लगे तेल, तो ये जो तेल की जो कीमतें हैं, जैसे आप पड़ोसी देशों में देखते हैं, पाकिस्तान या अदर देशों में देखते हैं जहां पर जो है 200, 300, 400 रुपए लीटर देखने को मिलता है, वैसे हम भारत में भी ऐसे ही देखने को मिलेगा अगर हम तेल दूसरी जगह से आयात करने लगे। मतलब $100 से, कह सकते हैं $100 प्रति बैरल से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये आंकड़े निकल के आ रहे हैं। चलिएगा भैया, और कारण क्या रहे? बीते दिनों में मीडिया रिपोर्ट से दावा किया गया कि भारत के साथ रिश्ते पटरी पर लाने के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो है क्या किया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक सीक्रेट जो है चिट्ठी लिखी है, जिसे विदेश मंत्रालय में उसे जुड़े सवालों की प्रतिक्रिया दी गई है। अब आप समझो कि भैया ये भी बात क्या खुफिया एजेंसी को नहीं पता चलेगी? ये बात क्या डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता चलेगी? पता चलेगी, क्योंकि भारत और अमेरिका का ध्रुव विरोधी रहा है। कौन रहा है? जो है कह सकते हैं चीन। और चीन जो है भैया, कह सकते हैं कि चीन ध्रुव विरोधी रहा है, तो अमेरिका भारत को यूज करता है चीन के लिए। इसलिए जो है क्या कह रहा है, अब किसको यूज करेगा भाई? पाकिस्तान के इतना दम नहीं है इस समय, पाकिस्तान की बड़ा सपोर्ट कर रहा है कौन? अमेरिका कर रहा है। लेकिन भैया ये बताओ, पाकिस्तान की दम है? पाकिस्तान तो खुद कर्जा लिए बैठा है इनसे। अभी हाल में ही आपने न्यूज सुनी होगी, एक कॉरिडोर बनने वाला है, इंडो चीन जो है, पाक चीन जो है कॉरिडोर बनने वाला था एक, जो हमारे पीओके से ही निकलने वाला था। उसमें $60 बिलियन जो है क्या किया था, $60 बिलियन खर्च जो है करने की बात कही थी। लेकिन $25 बिलियन दे करके इन लोगों ने हाथ पीछे हटा लिया, क्योंकि अमेरिका हाथ बढ़ा रहा था आगे ना, तो उसका हाथ पकड़ लिया भैया पाकिस्तान तो भिखारी है, कटोरा लेकर के कहीं भी निकल जाता है भैया। जहां पैसे कोई देखता है, खनकाता है जेब अपनी, वहां चल देता है। तो अमेरिका ने इस समय जो है टुकड़े डालने स्टार्ट कर दिए, तो वहां भी चल दिया है। ठीक है, शी जिनपिंग ने कहा कि हमारे ध्रुव विरोधी भाई आदमी है, उसके पास जा रहे हो तो आप अपनी जो है उसको, उससे ही संबंध रखो। ठीक है, इसलिए इन्होंने हाथ क्या है इस समय छोड़ रखा है, किसका? पाकिस्तान का। पाकिस्तान का हाथ छोड़ रखा, तो कहा भैया भारत जैसे राष्ट्र से संबंध क्या करो, अच्छे करो। इसीलिए इन्होंने लेटर लिखा, और इसके लिए जो है गृह मंत्रालय ने हमारे क्या दिया, विदेश मंत्रालय ने इनके लेटर का जो है जवाब भी दिया है। और उसके बाद प्रधानमंत्री हमारे जो है एससीओ समिट के लिए जो है क्या कहाँ जाते हैं? चाइना जाते हैं। एससीओ मतलब संघाई संगठन जो है, जो सहयोग संगठन है, उसमें जो है बैठे जाकर के और वार्ता हुई, और हमारे संबंध पटरी पर लाए हैं, कुछ समझौते भी हुए हैं। और हमारी फ्लाइट्स कहते हैं जो अमेरिका, कह सकते हैं चाइना और जो है इंडिया के बीच जो फ्लाइट्स नहीं चल रही थी, वो फ्लाइट्स का आवागमन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये सारी थी जानकारी हमारी। तो ये जानकारी कैसी लगी आप जो है कमेंट करके बताएंगे, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।